नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यूरोप विजिट का आज आखिरी दिन। पीएम आज डेनमार्क के सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में होने वाली इस बैठक में आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे, पेरिस जाएंगे और मैक्रों ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत हासिल की। इसके साथ ही दोनों नेता इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अलग लेवल पर ले जाने पर चर्चा करेंगे। जोधपुर में ईद के मौके पर जमकर बवाल हुआ। जालौरी गेट पर झंडा लगने से शुरू हुआ विवाद कई मोहल्लों तक पहुंच गया। पहली बार जोधपुर शहर में किसी त्योहार पर ऐसा माहौल हुआ कि लोग अब भी दहशत में हैं। पहली बार जोधपुर पर ऐसा दाग लगा है कि यह हिंसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हुई। वहीं देर शाम इस मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया। सीएमओ से आदेश के बाद प्रभारी मंत्री समेत एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जोधपुर पहुंचे। श्री डूंगरगढ़ भगवान परशुराम जन्मोत्सव आराधना कार्यक्रम डूंगरगढ़ में पाराशर मंदिर में भव्य तरीके से हुआ संपन्न। इसमें भव्य धार्मिक कार्यक्रम में विप्र बंधुओं ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करके सर्व समाज के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना की। सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कर जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की भगवान परशुराम से। इस अवसर पर बीकानेर देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, नगरपालिका अध्यक्ष मानमल शर्मा, रामेश्वर लाल पारीक, पालीवाल वासुदेव शर्मा सहित गणमान्य जन उपस्थित हुए। मारोट कस्बे के निकटवर्ती जोशीपुरा में कल 5 मई को 2 दिवसीय श्री शिव शक्ति मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 41 कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ के साथ प्रारंभ होगा। बालाजी महाराज मंदिर जोशीपुरा महंत कानारा महाराज ने बताया कि कल 5 मई को सुबह 8:15 बजे कलश यात्रा के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। कलश यात्रा में देवनारायण मंदिर मारोट से बालाजी मंदिर जोशीपुरा तक आएगी। वह 6 मई को सुबह 7:15 बजे महायज्ञ व 12:15 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और 1:15 बजे भंडारा प्रसादी व रात्रि में जागरण का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय शिव शक्ति मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 41 कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ में श्री 1008 थानापति श्री हीरापुरी जी महाराज और डूंगरी कला श्री 108 सीताराम दास जी महाराज उपस्थित रहेंगे। सरदार शहर में ईद का त्योहार पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे मौलाना मोहम्मद ने ईदगाह की ईद की नमाज पढ़वाई। यहां हजारों की तादाद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की व देश के लिए अमन चैन की दुआ की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से ईद का त्योहार बंदिशों के बीच मनाया जा रहा था। 2 साल बाद ईदगाह पर लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। ईद की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इस अवसर पर एसडीएम पवन कुमार, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी बलजीत सिंह मान खुद भी ईदगाह पर मौजूद रहे। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए दोनों वर्ग ने मिलजुल कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अनिल शर्मा, समाजसेवी बृजमोहन सर्राफ, भामाशाह विकास मालू, छत्र सिंह बेंद, हंसराज पुजारी सहित अनेक लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई देकर सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में मंगलवार को परशुराम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर कस्बे में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विप्र जनों के द्वारा बड़ी संख्या में सज धज कर भाग लिया गया। जो कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरने के बाद वापस ब्राह्मण धर्मशाला पहुंचने पर समापन भी किया। इसमें पूर्व भगवान परशुराम की प्रतिमा को महरोली और राममूर्ति दास जी महाराज और गोविंद जी महाराज व श्यामदास जी महाराज द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिनका ब्राह्मण महासभा समिति के संरक्षक वैद्य शंभू दयाल शर्मा के द्वारा सहयोग किया गया। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरने के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विपर्जनों को शीतल पेय पदार्थ पिलाकर स्वागत किया।
शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी मौजूद रही, जो एक ही ड्रेस कोड में शोभा यात्रा की अगवानी करती हुई नजर आई। इस दौरान प्रदीप शर्मा, पार्षद राकेश शर्मा, अखिलेश भात्रा, पूर्व पार्षद विष्णु गंगावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सरदार शहर में अंजुमन स्कूल के मुस्लिम समुदाय द्वारा आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान भामाशाह विकास मालू ने चंदन क्रीड़ा का अवलोकन किया और मुस्लिम समुदाय से आग्रह कर वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की। इसके उपरांत भामाशाह विकास मालू ने पार्षद नूर मोहम्मद खोखर और बशीर खोखर व पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल के घर पर भी शिरकत की। उन्हें सपरिवार ईद की बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर, डॉक्टर राजेंद्र मोदी और सुरेश तिवारी भी मौजूद रहे, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सिरोही में सरो गोत्रीय श्री रावल ब्राह्मण समाज बारह शासन व रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय सामूहिक विवाह समारोह मंगलवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह समारोह में सिरोही के मांडवा गांव स्थित श्री वाराही माता मंदिर प्रांगण में सर्व गोत्री रावल ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। समारोह में कुल 12 जोड़े अपने मंगल जीवन के परिणय सूत्र में बंधे। जहां पंडित भैरू शंकर रावल व भारत शास्त्री के सानिध्य में 7 फेरों की रस्म पूरी हुई, वहीं फेरों के बाद भामाशाह व अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान सिरोही विधायक सैम लोढ़ा ने भी समारोह में शिरकत कर नवदंपति व वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 72वें जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के महिला जिला अध्यक्ष प्रवीण जगदीश मेघवाल के नेतृत्व में रावतसर में जगह जगह सभी संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया। इस दौरान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल वितरित किए। प्रवीणा जगदीश मेघवाल ने इस मौके पर झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और फल वितरण किया। झोंपड़ियों के लोगों की सहायता कर उनका जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया। साथ ही प्रवीणा जगदीश मेघवाल ने बताया कि 3 मई 1951 को जोधपुर के लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर पैदा हुए अशोक गहलोत के बारे में किसी को नहीं पता था। रावतसर के चौकी मसीतावाड़ी हेड में प्रभारी छोटू राम तिवारी, जो कि काफी समय से मसीतावाड़ी हेड चौकी में सेवा दे रहे थे, जब उनके समय में नशे के विरुद्ध और भी समस्याएं थी, उनके विरुद्ध हर तरीके से अपराधियों के भय में था। समय समय पर युवाओं को अच्छे काम करने की प्रेरणा भी देते थे। अब उनका स्थानांतरण हनुमानगढ़ हो गया। उनकी जगह राजेश बिश्नोई आए। उनका भी बैकग्राउंड इसी तरह का है, तो छोटू राम और राजेश बिश्नोई को पूरे स्टाफ ने उन्हें आभार व्यक्त किया और उनकी जगह राजेश बिश्नोई आए और उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान विद्याधर नगर में 3 मई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन माननीय अशोक गहलोत जी के सुपुत्र वैभव गहलोत के द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान को सफल बनाया। इतना विशाल आयोजन के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनुभव चंदेल और महामंत्री जिन्होंने अपनी तरफ से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा